ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सभी मित्रों को नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही पीड़ा भरे मन से, बहुत ही व्यथित चित्त से और दुखी मन से आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। यह सिर्फ पीड़ा नहीं है, नाराजगी भी है, क्रोध भी है, चिंता भी है, व्यथा भी है और बहुत कुछ है। मित्रों, आदि पुरुष नामक फिल्म बना करके और कुछ पैसे कमाने की लालच में फिल्म के अंदर जिस प्रकार से हमारे देवी देवताओं और यहां तक कि साक्षात जगत जननी मां सीता, भगवान श्री राम, बजरंगबली महाराज के भी चित्रण में मनमानी ढंग से और येन केन प्रकारेण डायलॉग भरे गए। इसका उद्देश्य एक और एक मात्र हाईलाइट होना है और यह कोई नई बात नहीं है। ऐसी परंपरा चली आ रही है इस भारतवर्ष में कि जहां पर राम ने जन्म लिया, जहां पर कृष्ण ने जन्म लिया, जहां पर भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वहीं पर और हमारे ही लोग, इसी मां धरती का अन्न खाए हुए लोग बार बार हमारे मस्तिष्क नहीं बल्कि हमारे दिल और हमारी आत्मा को चोट पहुंचाने वाले ऐसे चित्रण कर करके बार बार हमको दुखी करते हैं। यह विषय इतना सामान्य नहीं है और यह घटना कोई पहली नहीं है। इसके पहले भी हमारे देवी देवताओं की कलाकृतियां बनाई गई मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा। जिसको मन करता है स्टैंडिंग कॉमेडी के नाम पर जिस भी देवी देवता की मर्जी उसका मजाक बना लेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि दूसरे धर्मों का बनाओ, ऐसा नहीं है। किसी धर्म का मत बनाओ। जैसा लोग कहते हैं ना कि दूसरे धर्मों का बना के दिखाओ, नहीं, किसी धर्म का मत बनाओ, लेकिन अपने ही धर्म का मजाक क्यों बनाते हो? ऐसा बनाने वाले जब अब इस पृथ्वी पर जन्म लिए होंगे तो उनके मां बाप ने भगवान से प्रार्थना की होगी कि मेरा बेटा आगे चल करके एक सच्चरित्र नागरिक बनेगा। आपके मां बाप को भी नहीं पता होगा कि आप आगे जाकर के ऐसी चीजें करेंगे कि करोड़ों सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के हृदय को बारंबार चोट पहुंचेगी। कभी कोई माता काली को अपनी मर्जी से चित्रण दिखा देगा और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक टर्म सीख गया है लोगों ने, और जिस आदमी, और ये वही लोग हैं जिन्होंने संविधान की प्रति हाथ से कभी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन टीवी डिबेट में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आकर के जिस प्रकार से कुछ भी कहने की, कुछ भी करने की आजादी का वकालत करते हैं, उनके खिलाफ मेरी मांग है और सभी सनातन हिंदुओं से मांग करता हूं कि सरकार से इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने की चेष्टा करें। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, मुझे बोलने की स्वतंत्रता है। क्या मुझे आपके खिलाफ गाली देने की स्वतंत्रता है? क्या मुझे आपके देवी देवताओं के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता है? यह फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच है अपने हक के लिए लड़ना, अपने अधिकारियों के लिए लड़ना, सरकार के गलत कामों की आलोचना करना, यह फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या मां काली को कभी किसी चीज के साथ दिखा दोगे, दुर्गा माता का कभी चित्रण कर दोगे, जो मर्जी कर दोगे इसी भारत की धरती पर रह करके, फिर अपना नाम और
किस मुंह से अपने को हिंदू धर्म में पैदा हुए कहते हो? सनातन धर्मावलंबियों के हृदय और धैर्य की अनंत परीक्षा होती जा रही है। और मैं सभी सनातन धर्मावलंबियों से कहता हूं कि ये तो अपना मैटर हाईलाइट करने के लिए तो जानबूझ के ऐसी चीजें करेंगे ही करेंगे। आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं। सरकार से अनुरोध करिए कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने। दूसरे, आप अपने बाल बच्चों और अपनी अगली पीढ़ी को रामायण जो रामानंद सागर जी के द्वारा बनाई गई है, ओरिजिनल रामायण को बार बार दिखाइए, जिससे उनके मन मस्तिष्क पर रामचरितमानस और राम जी और अन्य पात्रों का जो वास्तविक चित्र उनके दिमाग पे छप जाएगा, तो चंद रुपयों के लिए हमारे धर्म से खिलवाड़ करके चलचित्र बनाने वाले लोगों के चलचित्र का प्रभाव भी न के बराबर रहेगा। एक तो ऐसी चीजों का बहिष्कार करिए, इसको शेयर भी मत करिए, और अपनी सनातन संस्कृति की ज्ञान को इतना पुष्ट करिए अपने बच्चों में कि इनके द्वारा परोसे गए ओछे कृत्य हमारे सनातनियों और उनके बच्चों के मस्तिष्क पर कोई छाप न छोड़ पाए। मैं सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि सबके मोबाइल में रामानंद सागर कृत रामचरितमानस अवश्य चलाइए और अपने बच्चों को दिखाइए, ये देखो राम जी कैसे थे, ये देखो बजरंगबली कैसे थे, ये देखो बजरंगबली मां सीता को किस प्रकार से खोजने गए थे। मैं तो इस फिल्म बनाने वाले लोगों और इसका डायलॉग लिखने वाले लोगों का अपने मुंह से नाम लेकर के अपनी जिह्वा को अपवित्र नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे जैसे करोड़ों भक्तों के हृदय से निकली हुई पीड़ा और बद्दुआ लगने से कहां बचोगे? मित्रों, ये कुछ नहीं, ये सब कलयुग की परिपक्वता का प्रभाव है। सतयुग और त्रेता द्वापर में भी क्या होता था, जहां जहां धार्मिक कृत्य वहीं वहीं आकर के उन्माद फैलाया जाता था। तो यह भी उसी का एक स्वरूप है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो मैं एक बार पुनः आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि रामायण ओरिजिनल जो रामानंद सागर जी ने चलाई, उसको बार बार अपने घर में चलाइए, बच्चों को दिखाइए, जिससे उनके दिमाग पर ओरिजिनल रामायण की छाप पड़ जाए। अपने बच्चों को रामायण के मेन डायलॉग याद करवा डालिए, उनसे खेलिए इसी बात पर कि रामचंद्र जी ने ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी ने कैसा कहा, डायलॉग याद कराइए। और रामायण को पढ़ने का भी कोशिश करिए, रामायण का पाठ भी करने का कोशिश करिए। धीरे धीरे आपके घर में रामचरितमानस के पढ़ने की जो परंपरा विकसित हो जाएगी, फिर इन ओछी हरकत करने वालों का प्रभाव नहीं के बराबर रहेगा। हमारे ऊपर क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा है ऐसे डायलॉग्स का? क्यों कि बचपन से मां बाप ने रामचरितमानस पढ़ाया, सिखाया, दिखाया। आप यदि मेरी पीड़ा को समझ पा रहे हो तो जो मेरा निवेदन है उसको मानिए और इस वीडियो को अपने निकट संबंधियों तक भेजिए, जिससे उनके घर में नित्य प्रति रामचरितमानस का पाठ हो और रामायण रामानंद सागर कृत ओरिजिनल रामायण का वीडियो बार बार घर पे चलना चाहिए। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय।